हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग नीट 2022 का झारखंड स्टेट के लिए कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर 2022 में क्या कट ऑफ गया था झारखंड स्टेट के लिए, झारखंड स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। इस वीडियो में हम लोग मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड यानी राउंड 3 और राउंड 4 का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। राउंड 1 और राउंड 2 का कट ऑफ हम लोग ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप जाके राउंड 1 और राउंड 2 का कट ऑफ देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मार्क्स, उसके रिस्पेक्ट में CML रैंक, उसके रिस्पेक्ट में ऑल इंडिया रैंक, जो क्लोजिंग रैंक रहा जिस भी कॉलेज का, उसके रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें झारखंड में टोटल मेडिकल कॉलेज की, टोटल मेडिकल कॉलेज 9 है, जिसमें 6 आपका गवर्नमेंट है, एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट है, एम्स देवघर, एम्स बॉडी के अंदर में आता है, और उसके बाद 2 जो है टाटा मणिपाल और लक्ष्मी चंद्रवंशी, ये प्राइवेट है। इसके बाद अगर हम लोग कॉलेजेस पे आते हैं, सबसे पहले रिम्स रांची का हम लोग मॉप अप राउंड का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो अनरिजर्व कैटेगरी में लास्ट 221 रैंक था, क्लोजिंग रैंक 17,143, इसके रिस्पेक्ट में ऑल इंडिया रैंक, और 609 मार्क्स था। BC1 BC2 EWS कैटेगरी में कोई भी एडमिशन नहीं। SC कैटेगरी में 1200 रैंक CML रैंक था, और 1,15,926 ये आपका ऑल इंडिया रैंक। इसके रिस्पेक्ट में आपका जो ये मार्क्स 461 था। अगर हम लोग स्टे वैकेंसी राउंड की बात करें एम्स रांची के लिए, तो एडमिशन जो हुआ था 397 CML रैंक, उसके रिस्पेक्ट में ऑल इंडिया रैंक 26,387 और मार्क्स 589। इसके बाद BC1 BC2 EWS SC ST कैटेगरी, कोई कैटेगरी में कोई भी एडमिशन नहीं हुआ था रिम्स रांची में स्टे वैकेंसी राउंड में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो आप किसी भी कॉलेज का कट ऑफ माने तो वो सेकेंड राउंड का कट ऑफ को ही आप फाइनल कट ऑफ मान के चले, क्योंकि जो मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में मे बी एडमिशन किसी कैटेगरी में होता है, किसी कैटेगरी में नहीं होता है। स्टे वैकेंसी राउंड में खासकर 1 2 3 सीटें मैक्सिमम बचती है, उसी पे एडमिशन होता है, बाकी एडमिशन नहीं होता है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है और मैक्सिमम लोग रिस्क नहीं लेते, थर्ड राउंड तक या सेकेंड राउंड तक ही मैक्सिमम लोग एडमिशन ले लेते। तो जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ है उसी को आप फाइनल कट ऑफ माने, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में सीट इवन बचेगा ही नहीं थर्ड राउंड के लिए और फोर्थ राउंड के लिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें MGMCH महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जमशेदपुर, तो मॉप अप राउंड में यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में 261 CML रैंक पे एडमिशन हुआ था, जिसके रिस्पेक्ट में ऑल इंडिया रैंक 19,575 और मार्क्स 603। BC2 में 361 CML रैंक था लास्ट, उसके रिस्पेक्ट में ऑल इंडिया रैंक 24,874 और मार्क्स 592। बाकी EWS SC ST कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं था इसके बाद मॉप अप राउंड में। इसके बाद अगर स्टे वैकेंसी में बात करें तो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन हुआ था MGMCH में, और उसके रिस्पेक्ट में CML रैंक था 386, ऑल इंडिया रैंक 26,111 और मार्क्स 589। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करें, शहीद निर्मल महतो धनबाद, उसमें मॉप अप राउंड में आपका 281 CML रैंक लास्ट क्लोजिंग रैंक था जिस पर एडमिशन हुआ था, उसके रिस्पेक्ट में ऑल इंडिया रैंक 20,830 और मार्क्स 600। BC1 BC2 EWS SC ST कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं हुआ था मॉप अप राउंड में, जो कि आपका थर्ड राउंड था। अगर हम लोग इसी कॉलेज की बात करें स्टे वैकेंसी राउंड में, तो स्टे वैकेंसी राउंड में जो आपका अनरिजर्व BC1 BC2 EWS SC ST ये किसी भी कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं हुआ था। एडमिशन हुआ था अनरिजर्व डेफ कैटेगरी में, जो PH कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप, कुछ इशू है, उनका एक अलग सर्टिफिकेट होता है, उस कैटेगरी में एडमिशन होता है। जनरल जो अनरिजर्व BC1 BC2 EWS SC ST कैटेगरी, ये कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में कोई भी सीट खाली नहीं था। तो इसीलिए किसी भी कॉलेज का जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ है उसी को फाइनल कट ऑफ माने, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में बहुत कम चांसेस है कि 1 2 सीट अगर बचता है, कोई बच्चा छोड़ता है या कुछ इशू आता है, तभी उस सीट पे स्टे वैकेंसी राउंड में एडमिशन होता है। नहीं तो स्टे वैकेंसी राउंड में जनरली मैक्सिमम कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं होता। और जो मॉप अप राउंड है उसमें भी बहुत कम ही कैटेगरी, जनरली अनरिजर्व में एक आध सीट बच जाता, बाकी जो कैटेगरी BC1 BC2 EWS SC ST इन कैटेगरीज में कभी एडमिशन होता है, कभी नहीं होता। तो जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ है उसी को फाइनल कट ऑफ मान के चले। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, तो मॉप अप राउंड में यहाँ पे
अनरिजर्व में CML रैंक 283 लास्ट क्लोजिंग रैंक था, उसके रिस्पेक्ट में ऑल इंडिया रैंक 20,974 और मार्क्स 600। BC1 कैटेगरी में 410 आपका CML रैंक, लास्ट CML रैंक था, क्लोजिंग रैंक। ऑल इंडिया रैंक 27,054, मार्क्स 587। BC2 और EWS कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं। SC में 13,048 CML रैंक, क्लोजिंग रैंक था, उसके रिस्पेक्ट में ऑल इंडिया रैंक 1,56,326 और उसके रिस्पेक्ट में मार्क्स 420। ST कैटेगरी में 1,560 लास्ट CML रैंक, क्लोजिंग रैंक, उसके रिस्पेक्ट में ऑल इंडिया रैंक 22,28,125 और उसके रिस्पेक्ट में जो मार्क्स था वो 360 था। ये मॉप अप राउंड, थर्ड राउंड था। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग स्टे वैकेंसी राउंड में बात करें तो यहाँ भी स्टे वैकेंसी राउंड में कोई एडमिशन नहीं था। BC2 डेफ कैटेगरी में एडमिशन हुआ था, यानी वही फिजिकली हैंडीकैप वाला कैटेगरी। नॉर्मल जो अनरिजर्व BC1 BC2 EWS SC ST इन कैटेगरीज में किसी भी कैटेगरीज में यहाँ एडमिशन नहीं हुआ था स्टे वैकेंसी राउंड में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फूलो झानो मेडिकल कॉलेज जो कि दुमका में है, तो यहाँ पे आपका मॉप अप राउंड में लास्ट जो क्लोजिंग रैंक था वो 297 गया था, उसके रिस्पेक्ट में ऑल इंडिया रैंक 21,578 और मार्क्स 598। उसके बाद BC1 BC2 EWS SC कैटेगरी कोई एडमिशन नहीं। ST में 1802 क्लोजिंग रैंक था, 3,21,633 ये आपका ऑल इंडिया रैंक इसके रिस्पेक्ट में और मार्क्स 300। ये फूलो झानो का मॉप अप राउंड का है। इसके बाद अगर हम ये यहाँ का स्टे वैकेंसी राउंड का बात करें तो यहाँ भी स्टे वैकेंसी राउंड में कोई एडमिशन नहीं हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज की जो कि पलामू में है, तो यहाँ सिर्फ मॉप अप राउंड में BC1 में एडमिशन हुआ था 412 जो आपका CML रैंक था, उसके रिस्पेक्ट में ऑल इंडिया रैंक 27,372 और मार्क्स 587। बाकी किसी भी कैटेगरी में यहाँ एडमिशन नहीं हुआ था मॉप अप राउंड में। इसीलिए जो ये फाइनली आप जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ है उसी को फाइनल कट ऑफ माने। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टे वैकेंसी राउंड में, तो स्टे वैकेंसी राउंड में यहाँ भी जो इन नॉर्मल कैटेगरी है अनरिजर्व BC1 BC2 EWS SC ST किसी भी कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं हुआ था। BC1 PH में हुआ था, वही जो आपका रिजर्वेशन है फिजिकली हैंडीकैप वाला कैटेगरी। बाकी किसी भी जो नॉर्मल कैटेगरीज है उसमें एडमिशन नहीं हुआ था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इम्पॉर्टेंट सजेशन ये है कि जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ है उसी कट ऑफ को आप फाइनल एंड कट ऑफ किसी भी कॉलेज के लिए माने, तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि उस रेंज में ही नेक्स्ट ईयर भी कट ऑफ रहेगा। उसके बाद जो सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है झारखंड का सभी मेडिकल कॉलेज के लिए, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रू जाके आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।